एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई राम और श्याम रहते थे। राम बड़ा भाई था जबकि श्याम छोटा था। दोनों भाई अपने माता पिता के साथ छोटे से घर में रहते थे। एक दिन उनके पिता बीमार पड़ गए और उन्हें इलाज के लिए पास के शहर के अस्पताल में ले जाना पड़ा। घर और खेत की देखभाल के लिए दोनों भाई अकेले रह गए थे। उन्होंने अपने पिता से वादा किया कि वे हर चीज का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। दिन बीतते गए और उनके पिता की हालत और खराब होती जा रही थी। दोनों भाई चिंतित थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने अपना सारा पैसा अपने पिता के इलाज पर खर्च कर दिया था और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तब राम ने सुझाव दिया कि वे अपना खेत बेच दें और उस पैसे का उपयोग अपने पिता के इलाज के लिए करें। लेकिन श्याम इससे सहमत नहीं था। उसका मानना था कि उनके पिता बेहतर हो जाएंगे और उन्हें अपनी आय का एकमात्र जरिया अपना खेत नहीं बेचना चाहिए। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है श्याम। हमारे लिए हमारे पिता से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। एक बार वो ठीक हो जाए तो हम दोबारा से नई शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हमारे पिताजी के सपने का क्या? उन्होंने हमें सफल किसान बनते हुए देखने का सपना देखा था, उसका क्या? हम इस खेत के ऊपर इतनी मेहनत कर चुके हैं, हम इसे यूं ही नहीं बेच सकते। ऐसे खेत होने का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से हम अपने पिता को न बचा पाए? हमें उनके लिए ये करना ही होगा। न चाहते हुए भी श्याम सहमत हो गया और दोनों भाइयों ने अपना खेत बेच दिया और उस पैसे से वे अपने पिता का इलाज कराने में सक्षम हुए और कुछ समय के बाद उनके पिता ठीक हो गए। राम और श्याम के पिता को अपने बेटों पर गर्व था कि उन्होंने अपने पिता की देखरेख में कोई कमी नहीं रखी और वे दोनों बेटों को एकजुट देखकर खुश थे। मेरे बच्चों, मुझे तुम पर गर्व है क्योंकि जरूरत पड़ने पर तुमने खेत बेचकर भी मेरा इलाज करवाया और तुम दोनों ने मिलकर पूरी ईमानदारी से मेरा ख्याल रखा। इसलिए हमेशा याद रखना कि एकजुट होकर हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और जब भी तुम्हें मौका मिले किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना। राम और श्याम ने अपने पिता के शब्दों का सही अर्थ समझा और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा किया, चाहे कुछ भी हो। जैसा कि भाग्य को मंजूर था, कुछ साल बाद उनके पिता का निधन हो गया। भाई तबाह हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वादा निभाया और एक दूसरे का समर्थन करना जारी रखा। एक दिन गांव में घूमते समय उन्हें एक ज्योतिषी मिला। उसने उनसे कहा कि अगर वे ईमानदारी और सत्यनिष्ठता के मार्ग पर चलेंगे तो उन्हें पास के जंगल में एक खजाना मिलेगा। खजाना मिलने की संभावना से उत्साहित होकर भाइयों ने जंगल जाने का फैसला किया। रास्ते में उनकी मुलाकात एक गरीब बूढ़े व्यक्ति से हुई जो जलाऊ लकड़ी का भारी बोझ उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। भैया, उस बूढ़े आदमी को देखो, वो लकड़ी ले जाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। आइए हम उनकी मदद करते हैं। लेकिन श्याम, हमें तो खजाना ढूंढना है ना, हमारे पास इन सब के लिए समय नहीं है। लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करना खजाना खोजने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद है ना, पिताजी ने हमें क्या सिखाया था कि हमेशा ज़रूरत पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो श्याम, आओ उस आदमी की मदद करें। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की मदद की और बदले में उसने उन्हें खजाने का एक नक्शा दिया। दोनों भाई नक्शे के हिसाब से जंगल में आगे बढ़े और खजाना ढूंढ लिया। वे बहुत खुश थे और उन्हें अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वे खजाना लेने वाले थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। तुम दोनों ईमानदारी और दयालुता की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो, इसलिए तुम दोनों इस खजाने के योग्य साबित हुए। इसे ले लो और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करो। दोनों भाई ये सुनकर आश्चर्यचकित हुए। जिस बूढ़े आदमी की तुमने मदद की वो कोई और नहीं बल्कि एक चमत्कारी बाबा था और उसी ने तुम्हारी दयालुता की परीक्षा ली थी। इसलिए
उसने तुम्हें इस खजाने का पता बताया। मुझे उम्मीद है कि खजाना मिलने के बाद भी तुम लोग ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करते रहोगे। दोनों भाई ये सुनकर खुश हुए और उन्होंने हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने का वादा किया। उसके बाद वे गांव वापस आए और खजाने की मदद से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने लगे।